मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। अधिकांश लोगों को एक बीमारी लग जाती है और उस बीमारी के इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। फिर भी लोग को बीमारी है। वह कौन सी है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में लोग क्या सोचते होंगे, लोग को हम हमारे विषय में क्या बोलते होंगे। पूरा पूरा तंत्र बचपन से हमको यह रोग लगा दी जाती है और ये इतना असाध्य रोगी है और ये इतना संक्रामक रोग है, इतना संक्रामक है कि स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई नर्सरी से लेकर के पूरी एजुकेशन के होते तक यह रोग बड़ा काम करता है। घर के लोग हमको समझा देते हैं कि देखो पढ़ाई ठीक से नहीं करोगे तो दुनिया के लोग क्या समझेंगे, पड़ोसी क्या समझेंगे, वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, देखो इनका बच्चा है, इनको पढ़ना नहीं आता। फिर हमारा जो है 99% हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो अपने लाइफ में आने वाले करियर के लिए वो हमारा कोई काम का नहीं रहता। उसमें से 1% की बदौलत फिर हम अपनी पूरी जीवन को चलाते हैं। अब 99% तो हमने उसको पढ़ लिया जो हमारे करियर के लिए काम का नहीं है और जीवन का 25% हमने उस पर खपत कर दिया। जो महत्वपूर्ण एनर्जी है, किशोर अवस्था की एनर्जी, पूरी उम्र में यदि आपका उम्र 100 साल का है तो पहला 25 साल आपके लिए गोल्डन ईयर है। यह 25 साल में आप 6 साल आप छोड़ दीजिए, लेकिन आजकल अब 3 साल में बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है तो फिर आप इस 25 वर्ष में से 3 वर्ष आप छोड़ दीजिए। यह जो 22 वर्ष जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, इस पूरे ट्रेनिंग पीरियड में एक ही चीज़ हावी होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। छोटे स्कूल में भर्ती करेंगे तो स्टेटस का सवाल है, बड़े इंग्लिश मीडियम में डालेंगे तो मेरा बच्चा फर्राटे इंग्लिश बोलेगा। और क्या होगा लाइफ में, इससे ज़्यादा उसका कोई बुरा भाग नहीं है। दुनिया को दिखानी है हम गरीब गुरबा नहीं हैं, हम मिडिल क्लास वाले नहीं हैं। देखो हम अपने बच्चों को हाई एजुकेशन देते हैं, हाई बड़े स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और घर में भी कुछ सामान लेके आएंगे तो लोगों को दिखाएंगे, देखो हम लोग भी बड़े स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, इतना कीमती सामान उपयोग करते हैं। कभी कोई बात हो जाती है, ऊपर नीचे बात हो जाती है हमारे बच्चों से, तो हम इसी में फंस जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे। तो मित्रों, यह दुनिया का सबसे अनोखा बीमारी है कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे। जब तक आप इस बीमारी से ग्रसित रहोगे तब तक आपका फेल होने का चांस 98% है। क्यों? तब आपका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ेगा। आप आत्मविश्वास की शक्ति को जब फॉलो अप नहीं कर पाओगे, फिर आपके भीतर में एक नैरेटिव बन जाएगा कि लोग क्या कहेंगे। आपके पास अभी पैसा कम है और आपको भूख लगी है, पर आप सड़क किनारे, रोड किनारे में एक छोटा सा जो गुमटी है, आप उसमें अब खाना नहीं खा पाओगे। क्यों? लोग क्या कहेंगे। भूखे मरोगे पर खाओगे नहीं, और भूख से तड़प रहे हो पर मन में क्षुधा है, इच्छा है, पर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ऐसे ही चाहे बच्चे का मैरिज हो, चाहे कोई काम हो, घर की बनावट हो, हमारे कपड़े लत्ते हो, हमारे जीवन जीने की शैली हो, मतलब हमारा हर चीज़ इतना ज़्यादा इफेक्टेड है इस बीमारी से, भयानक संक्रामक की तरह ये हमारे जीवन को ले जाता है। मैं भी उन दिनों मिडिल स्कूल पास किया हुआ था, हाई स्कूल में गया हुआ था और 9th में मेरा सप्लीमेंट्री हो गया। मित्रों ने कहा, भाई लोग क्या कहेंगे यार, क्या सोचेंगे आपके बारे में, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमारे ज़माने में उस समय में बहुत ज़्यादा फेल पास होना या बहुत ज़्यादा अंक आ जाना बहुत मायने नहीं रखता था, लेकिन फिर भी पास नहीं हुआ ये बड़ा मायने रखता है। मैंने जाकर के अपने शिक्षक से कहा, सर आप मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। क्यों? आपने मुझको उस विषय में सप्लीमेंट्री किए हैं जिस विषय में मेरी खासी रुचि है
और मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं अन्य दूसरे विषय में सप्लीमेंट्री हो सकता हूँ, पर इस विषय में सप्ली तो हो ही नहीं सकता। जब आप पुनर्जांच करें, उस जमाने में पुनर्मूल्यांकन, पुनर्जांच इत्यादि का अधिकार बच्चों के पास नहीं हुआ करते थे। शिक्षक ने बड़ी उपहास किया, बोले कि आपको अपने भीतर झांको, कितना पढ़ाई करते हो, ये करते हो, वो करते हो। अब मैं गांव देहात से आया हुआ आदमी, उन्होंने मुझको बहुत गरीब समझ रखा था, क्योंकि मेरा पहनावा, कपड़े लत्ते या बोल चाल में कहीं अमीरी झलकता नहीं था। तब मैंने शिक्षक से कहा कि सर, हो सकता है कि मुझे लिखते लिखते कुछ गलती हो गया होगा, मैं एक बार अपनी आंसर शीट देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने 60 नंबर का लिखा है, 100 में 60 नंबर का लिखा है, तो 40 तो मिलना ही मिलना है, 50 से कम होना नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि मैं कुछ गलती हो गया होगा, इसमें तो सप्ली हो ही नहीं सकता, ये मेरा पूरा आत्मविश्वास कहता है। पर शिक्षक माने नहीं, उन्होंने ये बात प्रिंसिपल के पास ले गया। प्रिंसिपल को भी थोड़ा अजीब लगा, बोले कि स्कूल का सवाल है, रेपुटेशन का सवाल है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इनके स्कूल में गलत जचाई होता है, इनके टीचर सही नहीं जांचते हैं। आप पुनः मैंने तरह तरह के फिर दबाव आने लगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तब मैंने अपने प्रिंसिपल सर से कहा, तो सर, आपको लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता है, कि आपका विद्यार्थी क्या कह रहे हैं इसकी चिंता नहीं है। जरा यदि आपसे यह गलती सुधार हो जाएगा तो लोग तो यही कहेंगे कि इस स्कूल में बड़ी पारदर्शिता है भाई, मूल्यांकन में गलती हुआ, उसको सुधारा गया और बच्चे को बड़ा फायदा हुआ। अब मान लीजिए कि मैं वास्तव में गलती किया हूँ, तो भी आपका ही फायदा होगा, कि लोग ये कहेंगे कि अपने उस विद्यार्थी के संतुष्टि के लिए उन्होंने पुनर्मूल्यांकन कराए, बच्चों को कापी दिखाया और बच्चे को अपनी त्रुटि सुधार करने का मौका मिला। यानी हर हालत में तो लोग आपके बारे में अच्छा ही कह सकते हैं। जैसे मेरा तर्क उन्होंने सुना, उसको बात समझ में आ गई कि लोग दोनों तरफ बोल सकते हैं। आपका सोचने का तरीका क्या है, आपका देखने का नजरिया क्या है, कि लोग क्या कहेंगे वाले में आप किस तरफ से देखते हो। आप ऐसा भी कह सकते हो कि चांदनी रात है तो आधा चंद्रमा ढका हुआ है, तो आधी अंधेरी रात है। या आप ये कह सकते हो कि रात उजाला है, थोड़ा अंधेरा है। अब चंद्रमाओं की कलाएं बढ़ती है, प्रकाश बढ़ते जाते हैं। अब बादल में सूर्य ढका हुआ है, तो आप यह कह सकते हो कि सूर्य को बादल ने ढक लिया है। या आप यह कह सकते हो कुछ समय के लिए बादल सूर्य के सामने में आ गया है और हमारी दृष्टि में इतना ताकत नहीं है कि हम इस बादल की घनत्व को पार करके सूर्य को देख सकें, यानी अपने भी सुधार की गुंजाइश देख सके, मेरी ही त्रुटि में कुछ कमजोरी है। तो मित्रों, आत्मविश्वास से मेरा भरा हुआ वाक्य उस घटना को अंजाम दिया और उसकी रिजल्ट आया, और मेरा आत्मविश्वास जो पहले थोड़ा सा डगमग डगमग हो रहा था, मैंने अपने उत्तर पुस्तिका देखने के बाद मेरा आत्मविश्वास और प्रबल हो गया। उस दिन से मैंने एक चीज सोचा कि लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी को हटाओ, मारो दुलत्ती, इस बीमारी को फटकने ही नहीं देना है। मुझे जो करना है, मेरा नैतिकता क्या कहता है, मेरा गट फीलिंग क्या कहता है, मेरा आंतरिक विश्वास क्या कहता है, मेरे परिश्रम क्या कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी जो मूल्यांकन है, खुद का मेरा नज़रिया क्या कहता है, ये महत्वपूर्ण है। और मैंने ज़िंदगी में फिर इसको फॉलो किया। तो आत्मविश्वास की शक्ति को जब मैंने फॉलो किया, उस आत्मविश्वास की पावर को जब मैंने फॉलो अप किया, तब कठिन से कठिन रास्ता भी मुझको सरल लगने लगा मित्र। अब मान लीजिए मेरे पास एक सरल रास्ता है और मैं डरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं भयभीत व्यक्ति हूँ, लोग क्या कहेंगे, मैं उस रास्ते में गया और कुछ हो गया, मैं ये परीक्षा में बैठा और फेल हो गया, मैं एग्ज़ाम में गया पास नहीं हुआ, मैं ये नौकरी का आवेदन दिया नहीं मिला, या मैं ये काम किया नहीं हुआ, या कुछ वगैरह हो गया, या कुछ अगैरह हो गया। अरे भाई लोग, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? तब भी लोग यही कहेंगे ये आदमी नकारा है, बेकार है। लोग दोनों तरफ बोलते हैं। आप काम करते हैं, कुछ गलती हो गया तो लोग कहेंगे भैया ये गलती करते हैं आप यार, और आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे कि आप कुछ नहीं करते हो। तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस बीमारी
जिसके भीतर है, मेरा वह नौजवान को किसी बाहरी शत्रु की ज़रूरत नहीं है। मेरे उस भाई बहन को किसी बाहरी शत्रु की ज़रूरत नहीं है। वह व्यक्ति अपना ही शत्रु अपने ही पल पल में खुद के लिए कांटे बिछाता है, खुद के लिए तलवार निकालता है, खुद की गले को काट लेता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे, अभी वह मसला नहीं है। फिर लोग आपके सामने कहेंगे तो आपके पास जवाब होगा, लोग आपके सामने नहीं कहेंगे तो लोग तो कुछ भी बोलेंगे। जो सामने नहीं कहता उसकी चिंता क्यों करना। लेकिन मेरे अधिकांश युवा वर्ग, अधिकांश भाई, अधिकांश बुजुर्ग जीवन भर एक इसी घुट्टी को पी के चलता है कि नहीं भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जो बुरा करने वाले हैं वे कभी इसको नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। एक चोर कभी नहीं सोचता, एक डाकू कभी नहीं सोचता, एक लुटेरा कभी नहीं सोचता, एक ठग कभी नहीं सोचता, एक गलत रास्ते पे चलने वाला कमेटी कभी नहीं सोचता, लोग नहीं सोचते। हमारे पॉलिटिक्स वाले लोग नहीं सोचते, हमारे राजनीतिक लोग नहीं सोचते, हमारे अधिकारी नहीं सोचते, हमारे बड़े बड़े अफसर नहीं सोचते, बड़े बड़े घोटालाबाज करने वाले नहीं सोचते, बड़े बड़े जो नैतिकता को बेइज्जत खाया है और दुनिया भर के भ्रष्टाचार में लिप्त है वो कभी नहीं सोचते। यह सोचने की बीमारी उन अच्छे लोगों में है जो इस जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ बेस्ट करना चाहता है और कुछ ऐसा करना चाहता है कि लोग उस पर उंगली ना उठाए। बस ये आकर के फैल हो जाता है कि लोग क्या कहें। मित्रों, आप अपने काम में यदि मेहनत करते हैं, आपका हृदय यदि आपके साथ है, आपका यदि मानसिक सोच आपके साथ है, आपका विश्लेषण आपके साथ है कि आप मानवता के विरुद्ध नहीं हैं, आप कोई अनैतिक कार्य नहीं कर रहे हैं, आप कोई गलत कदम नहीं उठा रहे हैं, आप अहित वाले काम नहीं कर रहे हैं, आप द्वंद्व वाले काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अच्छा करने से डरते क्यों हैं। एक बिच्छू अपने डंक मारने से कभी नहीं छोड़ता, तो क्या एक अच्छा आदमी को अपना कार्य छोड़ देना चाहिए। अब देखते होंगे कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिसने बड़ी सफलता हासिल किया, उन्होंने कभी इस रोग को अपने सामने फटकने नहीं दिया कि लोग क्या कहेंगे। मेरा एक मित्र है, वह उस समय में फेल होने का कोई लिमिट नहीं रहते थे कि कितने बार आप फेल होकर के परीक्षा नहीं दिला सकते। वह बीएससी कर रहा था, वह बीएससी में 3 बार फेल हुआ, फिर भी पढ़ाई किया, यह चिंता किए बगैर कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। फिर उन्होंने बीए करना शुरू किया, प्रीवियस निकाल लिया, फर्स्ट ईयर निकाल लिया, प्रीवियस निकाल लिया, फाइनल में जा करके फिर अटक गई। फिर उन्होंने उसको प्रयास को पूरा किया, सप्ली को। बीए करने के पश्चात उन्होंने एलएलबी कर लिया और एलएलबी किया, एक बार निकाल लिया और फिर उन्होंने अपना प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो लोग उनको चिढ़ाते थे, फेलियर वकील, फेलियर वकील बोलते थे। क्यों? इन्होंने फेल होने का बड़ा रिकॉर्ड बना रखा था, पर वो अपना प्रैक्टिस जारी रखा और धीरे धीरे 10 साल के अंदर में उन्होंने जो बुद्धिमता और जो विद्वता और जो वाक कला और जो वाणी की प्रभाव का उनका जब इस्तेमाल पूरे क्षेत्रों में वह महारत हासिल होने लगा कि उनकी वकालत तो चल पड़ी और बेहतर वकालत चल पड़ी। वह लोगों को मोटिवेट भी कर रहे थे, अच्छे केस मिल रहे थे, आमदनी भी अच्छा हुआ। एक पत्रकार ने उससे पूछा कि भाई साहब, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? तो उन्होंने कहा बहुत सिंपल सी बात है कि अपने आत्मशक्ति को कमजोर कभी मत समझो और अपने आत्मविश्वास की पावर को फॉलो अप करो और अपनी योजना में लगे रहो। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसके विषय में आप कुछ सोचो ही मत। सिर्फ अपने विषय में सोचो, खुद आपको क्या लग रहा है, खुद आप अपने बारे में क्या बोल रहे हो, खुद आपको क्या लगता है। जिस क्षण आप अपने आत्मशक्ति को पहचान जाओगे, आत्मविश्वास की पावर को फॉलो अप करोगे और चल पड़ोगे, तो सफलता मिलने वाली है। हर हारा हुआ बाजी भी आप जीत जाएंगे।
मैंने 5 बरस तक बाजी हारी, फिर भी मैंने जीत लगाया और ऐसा जीत का तड़का लगा कि ऐसा जीत का तड़का लगा कि फिर कालांतर में मैंने हारना ही नहीं सीखा। आज तक फिर मैं अब हारता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं या तो सीखते रहता हूँ या तो जीतते रहता हूँ, या तो सीखते रहता हूँ या तो जीतते रहता हूँ। मैंने हार शब्द तो जीवन में देखा ही नहीं। मित्रों, तो आत्मविश्वास, आत्मशक्ति को फॉलो अप करें और सीखने और जीतने का क्रम जारी रखेंगे, और लोग क्या सोचेंगे या बीमारी से दूर रखें, सफलता तो आपके साथ चलेगी। फिर मिलेंगे किसी विषय पर, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।